हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न स्पॉट चैनल द हिंदू वोकेबलरी में आज हम लोग पढ़ेंगे 18 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज। ठीक है, देखिए ये सारे वोकेबलरीज आपके इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, वहाँ पे पैसेजेस जो आते हैं आपके, तो उसमें आपको साइनोनियम्स और एंटोनियम्स को मार्क करना होता है बोल्ड वर्ड्स के बेसिस पे। तो आज के इंपॉर्टेंट जो द हिंदू वोकेबलरी है उसके पढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट जो वोकैब्स हैं। पहला जो वर्ड है गाइस वो है हार्प। अब देखिए हार्प का मतलब क्या होता है। हार्प को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ही और आरपी। आरपी का मतलब होता है रिपीट करना किसी चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि रिपीट करना मतलब किसी को परेशान करना एनोइंग मैनर में। मतलब कोई गलत है तो उसको आप बार बार कंप्लेंट कर रहे हो, उसका रिपीट कर रहे हो आप उसको कि आप गलत हो। ठीक है, आप एनोइंग वे में बात कर रहे हो तो उसको मतलब बार बार कंप्लेंट करना, किसी के बारे में गलत चीज़ें बार बार तरीके से बोलना, मतलब रिपीट करना। कुल मिला के आप हार्प का मतलब समझ सकते हो रिपीट करना। ठीक है, तो उसका जस्ट एंटोनियम्स क्या हो जाएगा। किसी की आप कंप्लेंट बार बार कर रहे हो तो मूव ऑन कर जाना, उसका एंटोनियम्स हो जाएगा लेट गो, फॉरगेट हो जाएगा। ठीक है, तो हार्प मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वोसीफेरस। अब देखिए वोसीफेरस साउंड्स लाइक वॉइस प्लस फ्यूरियस। अब फ्यूरियस मतलब क्या होता है, नॉइजी होता है। ठीक है, तो मतलब किसी की वॉइस बहुत नॉइजी है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो लाउड, नॉइजी, ठीक है, क्लैमरस, कल वाली वीडियो में बताया था क्लैमर का मतलब। ठीक है, पॉस्चरस, रेसियस, तो ये सब जो वर्ड हैं ये वॉसीफेरस को डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसका ठीक एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, म्यूटेड, पीसफुल, मीक। अब कोई चीज़ बहुत लाउड है, नॉइजी है, तो वो क्या हो जाएगा, म्यूटेड हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी। नेक्स्ट है कैराड। अब देखिए कैराड का मतलब क्या होता है। कैराड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, टू मॉक। ठीक है, तो मतलब कुछ उसको ऐसी सिचुएशन में ला के रख देना कि जिससे हम उसके फाल्स अपीयरेंस को शो कर सकें, मजाक उड़ा सकें, उसके चरित्र का मजाक उड़ाना। ठीक है, बेसिकली यही है, डिसीव करना, धोखा देना किसी को। तो इसके साइनोनियम्स क्या होंगे, पेंटोमाइम, माइम मतलब मजाक, एक्टिंग, मास्करेड और फैकेड। तो ये हो जाएगा, जबकि इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रुथ। एंटोनियम्स बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कैराड मतलब किसी का मजाक उड़ाना। एक चीज़ के लिए मैं आपको इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड्स को लेके है वो गलत हो सकता है, बट हम यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने आए हैं। तो आपको बस वर्ड्स की स्पेलिंग पे फोकस करना है और एज वेल एज उनके मीनिंग्स पे फोकस करना है और उनके यूजेस पे फोकस करना है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो मैं इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नेक्स्ट है क्रैम्ड। अब देखिए क्रैम का मतलब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्रैमिंग करना, स्क्वीज करना, किसी चीज़ को फोर्सफुली दबाना। ठीक है, स्क्वीज, जैम्ड, फोर्स्ड, वेस्ट, तो ये सारे इसके साइनोनियम्स हो सकते हैं। अब एंटोनियम्स इसका क्या होगा, एम्प्टीड, क्लियर्ड और अनपैक्ड। तो मतलब पैक कर देना किसी चीज़ को, फोर्सफुली जैम कर देना। ठीक है, एक्सेसिव तरीके से उसको फोर्सफुली जैम्ड कर देना, स्क्वीज कर देना, क्रैमिंग। किसी ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग को हम दबा देते हैं ना, क्रैम कर देते हैं, तो वही उसका मतलब हो गया क्रैम का। सम्चुअस बहुत अच्छा वर्ड है और इंपॉर्टेंट वर्ड है। सम्चुअस साउंड्स लाइक संपत्ति। 4 बार बोलिए, सम्चुअस, संपत्ति। सम्चुअस संपत्ति मतलब एक तरीके से संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है सम्चुअस वर्ड। ठीक है, तो अ डिस्प्ले ऑफ वेल्थ और एक्सेस, एक डिस्प्ले करता है आपकी वेल्थ, जो आपके पास संपत्ति है, जो आपके पास पैसा है, धन है, उसको शो ऑफ करना, उसको डिस्प्ले करना है सम्चुअस। ठीक है, इसके साइनोनियम्स हो सकते हैं ऑपुलेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, ज़्यादा खर्च करने वाला, ग्रांड। अब ज़्यादा खर्च कौन कर सकता है, जिसके पास संपत्ति हो, ऑब्वियस सी बात है। एंटोनियम्स इसके क्या होंगे, फ्रूगल, हम्बल और स्पार्टन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लॉग्ड। अब क्लॉग का मतलब मुझे नहीं बताने की जरूरत होनी चाहिए, क्लॉट। क्लॉग का मतलब किसी चीज़ का जाम हो जाना, फंस जाना। ठीक है, क्लॉटिंग बन जाना, तो ये इसका सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होना, ब्लॉक्ड हो जाना, कंजेस्टेड हो जाना। बोलते हैं ना कि कोई रोड है वो उस पर कंजेशन हो गया, काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई। ठीक है, और जैसे हमारे जो हार्ट की आर्टरीज और वीन्स है वो क्लॉट हो गया, जाम हो गई। ठीक है, उसमें कुछ फंस गया है उसमें। ठीक है, तो ये क्लॉग का मतलब होता है। अब इसका एंटोनियम से उल्टे क्या हो सकते हैं, अनब्लॉक्ड, क्लियर्ड, ओपनड और फ्रीड। नेक्स्ट है हमारे पास प्लमिट। प्लमिट अच्छा वर्ड है। प्लमिट साउंड्स लाइक प्लानिट। प्लमिट किसकी तरह साउंड कर रहा है, प्लानिट की तरह साउंड कर रहा है। और प्लानिट क्या होता है, डाउनफॉल होता है, नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का डाउनफॉल होना, नीचे की तरफ गिरना, इस कॉल्ड प्लमिट। वो क्या कहलाएगा, हमारा प्लमिट कहलाएगा। टू फॉल और ड्रॉप रैपिडली एंड एब्रप्टली। ठीक है, किसी भी चीज़ का डाउनफॉल होना, ड्रॉप होना, डिसेंड होना, नीचे की तरफ गिरना, टम्बल होना। ठीक है, तो ये इसके साइनोनियम्स हो सकते हैं। एंटोनियम, अब कोई चीज़ अगर नीचे गिर रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा, राइज होना, ऊपर की तरफ जाना। असेंड, सोर, इंक्रीज, सोर मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है,
क्लॉड का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्लॉड इज साउंड लाइक क्लॉज। क्लॉज मतलब पंजे, किसके? एनिमल्स के पंजे। एनिमल्स के पंजे क्या करते हैं? स्क्रीम करते हैं। स्क्रीम मतलब ये करते हैं, खरोच मारते हैं आपको, ठीक है। तो क्लॉड का फोर्सफुली और एग्रेसिव एक्शन यूजिंग क्लॉज, पंजों के माध्यम से फोर्सफुली एग्रेशन को शो करना, ठीक है। जैसे बहुत लोग होते हैं गुस्से में एग्रेशन में आके आपके हाथ पकड़ लेंगे, स्क्रीम करेंगे आपको, ठीक है, एग्रेसिव यूज़ करेंगे। तो वो स्क्रैच करना, रेग्ड करना, रिप्ड करना, टोर करना, ये फाड़ना, ये सारे जो क्लॉड के मीनिंग्स हैं हमारे। एंटोनियम्स, इसका तो एंटोनियम्स आप अपने दिमाग में आसानी से बना सकते हैं। जेंटल होना, केयर्ड होना, सूदिंग होना, तो ये सब इसके एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट है 9th हमारे पास वेरीटेबल। अब वेरीटेबल तो आप याद कर सकते हैं, वेरीफाइड। वेरीटेबल, वेरी मतलब वेरीफाइड, वेरीटेबल मतलब वेरीफाइड, जेन्यून चीज़, ठीक है। जेन्यून होना, ऑथेंटिक होना, ट्रू होना, अच्छा होना, ठीक है, एकदम मतलब साफ चीज़ होना, एकदम कोई भी उसमें किसी प्रकार की फेकनेस ना होना, ट्रांसपेरेंट चीज़ होना, ठीक है। एंटोनियम्स क्या हो सकते हैं? काउंटरफीट, फिक्चुअस और स्पूरियस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है स्क्रैम्बल। अब देखिए स्क्रैम्बल का मतलब क्या होगा? स्क्रैम्बल टू डू समथिंग इन अ डिफिकल्ट मैनर, कोई भी चीज़ को बहुत डिफिकल्ट मैनर में हमको करना, ठीक है, मतलब डिसऑर्डर वे में करना। मान लीजिए कहीं पे आग लग गई, कहीं पे फायर हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, तो वहाँ पे भीड़ क्या होगी? एकदम भागेगी। तो मिस हैपनिंग की वजह से जो वहाँ का एक ऑर्डर था ना, वो स्क्रैम्बल हो गया, डिसऑर्डर्स में चले गए। तो वही है चाओस। चाओस मतलब एकदम भगदड़ से मच जाना एकदम, ठीक है, जंबल, फ्रेंजी। इसके जबकि एंटोनियम्स क्या हो सकते हैं? ऑर्डर, ऑर्गेनाइज और प्लान। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ऑर्डर, ऑर्गेनाइज और प्लान, तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो स्क्रैम्बल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रैम्बल साउंड्स लाइक स्क्रीम। स्क्रीम मतलब किसी भी परेशानी में जब आप चिल्लाते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड स्क्रीमिंग, स्क्रीम होना आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे गाइस। एक बार रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लेते हैं। हार मतलब रिपीट करना, किसी की भी प्रॉब्लम्स को, कोई गलत है तो उसको बार बार उसको जताना कि तुम गलत हो, रिपीट करना उसको। वॉसिफेरस, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो वॉसिफेरस का मतलब यहाँ पे होगा वॉइस और फ्यूरियस, मतलब काफ़ी नॉइजी वॉइस, नॉइजी, लाउड, नॉइजी, ठीक है। कैरेट, कैरेट मतलब किसी का मजाक उड़ाना, मॉकरी करना। क्रैम मतलब स्क्वीज करना, फोर्सफुली दबाना किसी चीज़ को। सम्चुअस, संपत्ति से बताया था, लैविश लाइफ, ठीक है, वेल्थ को शो ऑफ करना, साउंड लाइक सम्चुअस। क्लॉगिंग बताया था मैंने आपको, क्लॉट बन जाना। क्लॉट बन जाने का मतलब किसी चीज़ का जाम हो जाना, ठीक है, वहाँ पे उसको डिस्ट्रक्शन हो जाना, उस चीज़ का डिस्ट्रक्ट हो जाना। तो प्लमेट नेक्स्ट वर्ड है। प्लमेट का मतलब डाउनफॉल होना, किसी चीज़ का नीचे की तरफ गिरना, ठीक है, फॉलिंग होना। जबकि इसका एंटोनियम मैंने बताया था राइज होना, ऊपर की तरफ बढ़ना। क्लॉड, पंजे, ठीक है, बताया था, स्क्रीम करना किसी चीज़ को। वेरीटेबल, वेरीफाइड मतलब जेन्युइन चीज़ होना, एकदम परफेक्ट चीज़ होना। स्क्रैम्बल, समथिंग इन ए डिफिकल्ट मैनर, मतलब किसी भी चीज़ का एकदम यहाँ पे क्या हो जाना? डिसऑर्डर हो जाना, ऑर्डरली अरेंजमेंट होना, ठीक है। तो ये गाइज आपके इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे आज के, 10 वोकैब्स कराए। कुछ 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो कि ये है कि जो भी वोकैब्स मैं पढ़ाता हूँ, प्लीज़ आप लोग उसके सेंटेंसेस फॉर्मेशन करिए, ठीक है, उनके क्या करिए? सेंटेंसेस फॉर्मेशन करिए। देखिए जब हम लोग स्पीकिंग करते थे ना, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स वगैरह करते थे, तो वहाँ पे ये सिखाया जाता था कि आपको वोकैब सिखा रहे हैं, लेकिन आप उसके क्या करिए? डिस्कशन करिए अपने पार्टनर्स के साथ। आपके जो वहाँ पे स्पीकिंग पार्टनर्स होते हैं उनके साथ में आप बात करिए इंग्लिश में, उन वोकैब्स का यूज़ करिए। तो जब तक आप वोकैब का यूज़ नहीं करेंगे ना गाइस, तो आपको ये याद नहीं होने वाला है। तो इसको जो भी मैंने जितने भी 10 वर्ड्स बनाए ना, एक लाइन के छोटे छोटे सेंटेंसेस में फॉर्मेशन कर दीजिए। इससे आपको भी खुद ये एहसास होगा कि जो मैंने वर्ड सीखे हैं ना, वो मुझे याद हो गए हैं, अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो इतना काम कर लीजिए, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, इसको अच्छे से करिए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम लोग को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को फॉर्म कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।